है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, भारत में और अन्य देशों में क्या अंतर है? तो अंतर तो है। उधर की मिट्टी अलग हो सकती है, इधर की मिट्टी अलग हो सकती है। इधर की नदियाँ अलग हो सकते हैं, उधर की नदियाँ अलग हो सकते हैं। उधर के पहाड़ अलग हो सकते हैं, इधर के पहाड़ अलग हो सकते हैं। पेड़ पौधे वगैरह अलग हो सकते हैं, इधर की शक्ल अलग हो सकते हैं, उधर की शक्ल अलग हो सकते हैं। लेकिन भीतर से देखने से अक्ल जिसको बोलते हैं वह दोनों समान होते। सुनते हैं 30 वर्ष के बाद या 30 वर्ष जब होता उस समय अक्ल आता है। कितनी भी अच्छे अच्छे भोजन कर लो तो भी 20 साल में वह अक्ल नहीं आएगा। बाकी सब 32 में तो 32 आएंगे, लेकिन 3-4 दांत होते हैं वह भिन्न भिन्न स्थान से ही उत्पन्न होते हैं। और ये ध्यान रखना, जब होते हैं उस समय बड़ी वेदना होती है। हाँ, तो बिल्कुल वह परीक्षा है। जैसे मान लो 365 दिन होते हैं, उस समय भी अक्ल रहता है, लेकिन जब परीक्षा आ जाती तो मालूम पड़ जाती है अक्ल क्या होता है। नंबर तो उसी समय मिलेंगे। उसी प्रकार कि आप लोग जो चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलता, तो वह उसके योग्य आप कोई भी बीजारोपण नहीं करते। तो 32 दांतों में 28 दांत तो वैसे सब जगह आ जाएंगे, आगे पीछे। किंतु जो एक प्रकार से अक्ल के दांत होते हैं, वो जब होते हैं आते हैं उस समय काफ़ी दर्द मुख में होना प्रारंभ होता है। तो वो जाकर के पूछता है क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। तो भारत कहता है कि नहीं, आपको दांत आ रहे हैं। दांत आ रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? अरे जब अक्ल आएगा तभी तो वो आएगा, उसका नाम अक्ल दांत है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अनुसार वह समय अलग है। इसी को आयु के अनुसार ही ये दांत आया करते हैं। ऐसे नहीं जन्म ले लिया तो आ गया। जिस प्रकार भारत में जो बुद्धि का विकास होता है या उत्पन्न होना होता है, वो बुद्धि में अपने आप नहीं आते, किंतु पूर्व में इस ढंग से कोई भी काम किए हो समय पर उसका क्या मूल्य है आप लोगों को ज्ञात होता है। अब धीरे धीरे भारत को अब अक्ल आता जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। नहीं समझे? हाँ, अक्ल के डांड अब आ गए। तो 30 वर्ष नहीं ज़्यादा भी हो जा, नहीं आ रहे थे, अब वो उदय को प्राप्त हो रहे हैं। अब उसके लिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जिसको दवाई बोलते हैं वह दवाई है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है, इस प्रकार हो जाता है। यहाँ पर हमने एक बात सुनी थी कि ऐसा विज्ञापन आ गया कि जो को घी खाने से
उसको क्या बोलते, कोलेस्ट्रॉल, हाँ, वो बढ़ जाता है। हाँ अच्छा, ये तो हार्ट के लिए बहुत ट्रबल, हाँ बिल्कुल ठीक है, घी खाना बिल्कुल आपके लिए वर्ज है। डॉक्टर ने कहा, हम कहेंगे तो कुछ नहीं होता, शायद समय दर्शन होता है डॉक्टरों के कहने से। अब चूंकि वह एलोपैथी है, अब सुनते हैं, बदल गए, नहीं नहीं आप घी खा सकते हो। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक हमें ज्ञात नहीं था, यहाँ भारत में तो ऐसा ही चलता है। तो वो कहने लगे कि यह खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ रहता है वह अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसको हटा देता है। दो प्रकार के ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक घी के माध्यम से सही सही गुणवत्ता के साथ काम कर जाते हैं, और दूसरा है उसको हटा देता है जो अपने लिए हानिकारक है। इस प्रकार गाय का दूध या गाय के घी के कारण सेवन करने से आपका पूरा का पूरा नियंत्रण शरीर का उसके द्वारा हो जाता है। तो भारत में ये कहना है कि तुम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये देख लो, यह भी दवाई का और चिकित्सालय का उद्गम हो जाएगा। आप लोग 50 वर्ष हो गए ये बात नहीं सुनी, किंतु आज सुनने में आने लगा। कब? जब लिखे हुए प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब। वो भी तो ग्रंथ पढ़े होंगे, हाँ उनके अपने ग्रंथ हैं, लेकिन अपने घरेलू ग्रंथ हैं जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका कोई इतिहास भी नहीं, प्रयोग भी नहीं, कुछ भी नहीं। और करके का बाद में ज्ञात हो गया घी चूंकि यहाँ का प्रिय वस्तु है, स्वास्थ्य वर्धक है। अब इनके पास से जो पैसा निकालना है, सोना निकालना, चांदी निकालना, तो कैसे निकाला जा सकता? ये घी खाएंगे तो निश्चित रूप से अब आपको हार्ट अटैक आपकी होगी, पक्का निश्चित है ये। देखो ये लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल। अब इंग्लिश तो आती नहीं हमें, हाउ कहना पड़ता है। हमारी बात को तो आप हाउ कहो है नहीं कहो, वो दिखा दें, देखो ये लिखा हुआ है। उनको भी इंग्लिश नहीं आती, आपको भी नहीं आती, लेकिन दिखा तो दिया। तो इस प्रकार का ज्ञान अब हमें चाहिए नहीं। घर वाले कहते हैं बेटा ये नहीं खाना, तो वह बेटा आस्था रखता है तो नहीं खाएगा। और यदि आस्था नहीं है, आस्था कोई वस्तु दिखती थोड़ी है, हाँ बिल्कुल तर्क चाहिए बस, बिल्कुल जो दिखती नहीं है उसके ऊपर क्या विश्वास करना। कस करके देखो, विश्वास करो। यदि कस करके नहीं देखते हो तो काय कि किसके ऊपर? हवा के ऊपर थोड़ी विश्वास किया जाता है। हवा के ऊपर भी विश्वास किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। हवा कभी भी नहीं दिखती, कैसे नहीं चल रही है, चल नहीं रही जहाँ को उसको पैर नहीं होते, चलने के लिए चल रहा है, हवा चल रही है। आजकल की हवा चल रही है, चला रहे हो आप। हवा चलती नहीं, किंतु अच्छे अच्छे जो जाम बैठे हैं उनको चला देती है। देखने में नहीं आता इसलिए वह नहीं है, ऐसा ज्ञान हो नहीं सकता। ये व्याप्ति गलत व्याप्ति है। यहाँ पर व्याप्ति के माध्यम से हम जो नहीं दिखता उसको भी सिद्ध करते हैं, वह सिद्ध है और उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए जो कामधेनु होता है, कल्प वृक्ष होता है, उसके द्वारा सभी जीवन ही चलेंगे, मरण उससे नहीं होता। कल्प वृक्ष के द्वारा मरण नहीं होता नहीं, किंतु आपका मरण आयु के अभाव में होता है तो कल्प वृक्ष चले गए ऐसा कहा जाता है। अब पुनः पुनः वे कामधेनु काम करने लगे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि काम करने लगी। इस प्रकार
वह प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख से हमें ज्ञात हो गया। सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ा, जितने भी डॉक्टर्स है वो सभी लोगों ने स्वीकारा कि ये गलत था, कि वह उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वह हार्ट के लिए बहुत ये है। नहीं, घी के द्वारा उसका नियंत्रण होता, ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ। कई लोगों ने तो घी का त्याग ही कर दिया। अब घी का त्याग हो जाए तो कोई भी महाराज आ जाए तो उनके लिए भी अपने आप त्याग हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो जो व्यक्ति भाग्यवान होता है उनको इस ढंग से बढ़ता ही नहीं, वो खाते रहते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन औषध ही लेना है ऐसा कोई नियम नहीं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, औषध आहार को भी बनाया जाता है, यही एकमात्र आचार संहिता है। शायद अब आचार संहिता समाप्ति पर है, बताते सुनते ऐसा ही है। 23 मई तक वो तो है ही, यही तो इसी महीने में तो होने वाला। फिर अब आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत क्या अपना ही घोड़ा अपना ही मैदान, 5 साल तक तब को छुट्टी। ऐसा नहीं, 5 साल के लिए हम आचार संहिता लागू रखे और कार्य करें तो हम समझते हैं गर्मी के दिनों में भी शीतलहर आ सकती। हमारे तामसिक भावों का अभाव हो गया तो पक्का है वहां पर शीतलहर आना ही पड़ेगा। जहां पर हमारे अच्छी बुद्धि काम करने लग जाएगी तो सर्दी के दिन में भी गर्माश आएगी, वह पकेगा। फल फूल पक जाते हैं, पकने के लिए गर्मी चाहिए, तो कैसे गर्मी, उस प्रकार का वातावरण उस वृक्ष में हुआ करता है और वह पकते हैं। गर्मी के दिनों में भी कई हरे हरे पत्ते कोंपने फूटने लग जाते हैं और कभी कभी सर्दी के दिनों में फूटने लग जाते हैं। ये उनकी प्रकृति है और उनका वह धर्म गुणधर्म है। आप लोगों का हमेशा हमेशा सहनशीलता रखो, अथवा जो कुछ भी आया उसका स्वागत करो। गर्मी का स्वागत करेंगे तभी वर्षा होगी। बताओ है क्या नहीं? पक्का है, क्योंकि गर्मी के बाद वर्षा योग की व्याप्ति है। अब ये बात अलग है आपका कर्म फूट गया हो तो वो नहीं आएगा, आ भी गया तो भी वह अपने लिए अनुकूल नहीं होगा। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल अपने अपने भाग्य की बात है, ऋतुमान के अनुसार नहीं होता, ये तो होता ही रहता है। इस प्रकार वर्षा के दिनों में ही सब कुछ है ऐसा नहीं, गर्मी के कारण ही वर्षा आती है और वह फलवती धरती फलवती बन जाती। यदि आप लोगों ने बीज बोया हो, नहीं है तो घास तो उग आएगी। घास उग जाए तो कोई बात नहीं, हम भी घास से चरने लग जाए तो चरो ना, क्या बात हो गई। हाथ टिका दो तो पशु बन जाएंगे। 2 पैर तो है ही, 2 पैर तो है ही, तो हाथ टिका दो तो क्या होगा, 4 पैर वाले हो गए। नहीं रे महाराज ये हाथ है, फिर टिकाए क्यों नीचे, बोलो। ये तो सही है, इसीलिए आचार कहते हैं पुरुषार्थ ही नहीं करना है तो पशु पक्षी के समान करना। वो भी पुरुषार्थ करते हैं तो आप लोगों को भी सही दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोगों ने प्रतीक्षा की है, बहुत ही बड़ी प्रतीक्षा की है। 15-20 दिन हो गए महाराज, वो आपके सामने हैं। कौन? अतिथि। अतिथि के योग्य आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसलिए तिथि आपके सामने आ गई। दिन आते हैं, दिन चले जाते हैं, ये कहने में आते हैं क्योंकि हमारा भाग्य कभी खुलता है और कभी रुलता है। इसलिए ऐसे कार्य किया होगा आप लोगों ने, आज
अतिथि बन कर के वो आया है और आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और वह इतिहास के पन्ने सारे के सारे उन पन्ने और हीरे से भी मौलिक आपके सामने बुद्धि को सही बनाने के लिए आए हैं। यदि वह पुरुषार्थ करोगे तो फिर बार बार पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके लिए आयु बंद ही नहीं होगा। तो फिर इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी आयु ज़्यादा हो, ज़्यादा क्यों वो मांग रहे हो? संसार चाहते हो क्या? इसलिए आपको चाहिए सत्कार्य करते रहो। कल 7 बजे सुनते हैं, 7 बजे नहीं, अब तो आजकल तो बहुत, हाँ गर्मी के दिन आ गए, सुबह सुबह की मीठी मीठी, हाँ देख तो लो ना, कभी बाहर निकलोगे तभी तो आएगा वो। हाँ घर में बैठोगे तो पंखा चलेंगे और यहाँ पर पंखा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या लगेगा? सर्दी नहीं लगेगी, वो अलग ही अनुभूति होती है। तो इस प्रकार आप शरीरातीत भी रह सकते हैं। इसके लिए शरीर का सदुपयोग करके और दूसरे का जो व्यक्ति शरीर बिगड़ गया है, खान पान बिगड़ गया, उसके लिए भी आप यथोचित प्रबंध करेंगे और उसे ज्ञान दान भी देंगे, औषध दान भी देंगे। इसके द्वारा आपके लिए भविष्य उज्जवल बनेगा। इन भावों के साथ अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की कल प्रातः